Hello students, now we are going to start the first chapter of geography, that is India size and location. आज हम लोग पढ़ेंगे इंडिया के साइज़ और उसके लोकेशन के बारे में। और ये एक रैपिड रिवीजन होगा, मतलब वन शॉट रिवीजन क्लास होगा। हाफ ईयरली से पहले आप इसे ज़रूर देखिएगा। और इसे देखने के बाद आई डोंट थिंक आपको एनसीईआरटी पढ़ने की ज़रूरत है, क्योंकि इसमें एनसीईआरटी का हर एक लाइन मौजूद है जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना फर्स्ट चैप्टर। हाँ, तो पहले है लोकेशन। India lies entirely in the northern hemisphere. As we know, India lies entirely in the northern hemisphere because it is in the northern hemisphere. Our Earth is divided into two parts, northern hemisphere and southern hemisphere. And in all parts of India lies in the northern hemisphere. That's why India lies entirely in the northern hemisphere. India's mainland extends between 8 degree 4 minute north एंड 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ लैटीट्यूड्स। मतलब इंडिया का जो लैटीट्यूड जो है वो 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ है और 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ है। और जो उसका लॉन्गिट्यूड जो है वो 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट और 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट है उसका लॉन्गिट्यूड। ये क्लियर हो गया। आगे है द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, जिसका यहाँ पे दिया हुआ है हमें लैटीट्यूड कि वो 23 डिग्री 30 मिनट नॉर्थ का है। तो द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर डिवाइड्स इंडिया इनटू ऑलमोस्ट 2 इक्वल हाफ्स। जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है वो इंडिया को 2 इक्वल हाफ में डिवाइड करता है। मतलब जैसे कि मान लेते हैं ये एक हमारा इंडिया है, मान के चलते हैं। तो यहाँ से एक लाइन जाएगा जिसका नाम है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। वो इंडिया को 2 इक्वल हाफ में डिवाइड करता है। ओके, और फिर द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासेस थ्रू 8 इंडियन स्टेट्स, डैट इज़ गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा एंड मिज़ोरम। जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो इंडिया के 8 स्टेट से पास करता है, जो कि है गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, मिज़ोरम, त्रिपुरा एंड वेस्ट बंगाल। ओके, और जो इन साउथ ईस्ट अंडमान एंड निकोबार आइलैंड लाई इन द बे ऑफ बंगाल। इंडिया के जो साउथ ईस्ट में जो बंगाल की खाड़ी जो है उसी के नीचे उसी में एक इंडिया का आइलैंड लाई करता है जिसका नाम है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। ओके, और इन साउथ वेस्ट लक्षद्वीप आइलैंड लाई इन द अरेबियन सी। और जो साउथ वेस्ट जो है उसमें लक्षद्वीप आइलैंड लाई करता है अरेबियन सी में। मतलब वो मालदीव से थोड़ा सा ऊपर है। और अब हम लोग आ चुके हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, डैट इज़ इंडिया का साइज़। तो द टोटल एरिया ऑफ इंडिया इज़ 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, विच इज़ 2.4% ऑफ द टोटल एरिया ऑफ द वर्ल्ड। तो इंडिया का जो टोटल जो एरिया है वो 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है, जो कि पूरे वर्ल्ड का 2.4% है। मतलब इंडिया पूरे वर्ल्ड का 2.4% एरिया ऑक्यूपाई करता है। ओके, और इन टर्म्स ऑफ लैंड एरिया इंडिया इज़ द 7th लार्जेस्ट कंट्री आफ्टर रशिया, कनाडा, यूएसए, चाइना, ब्राज़ील एंड ऑस्ट्रेलिया। मतलब कि एरिया के मामले में इंडिया जो है वर्ल्ड का 7th लार्जेस्ट कंट्री है। और इसमें फर्स्ट नंबर पे आता है रशिया, सेकंड नंबर पे कनाडा, थर्ड नंबर पे यूएसए, फोर्थ पे चाइना, फिफ्थ पे ब्राज़ील, और उसके बाद 6th नंबर पे आता है ऑस्ट्रेलिया, और उसके बाद आता है 7th नंबर पे हमारा इंडिया। ओके, इंडिया हैज़ अ लैंड बाउंड्री ऑफ अबाउट 15,200 किलोमीटर। The total length of the coastline of the Indian mainland, including islands, that is Andaman and Nicobar and Lakshadweep Island, is 7,516.6 किलोमीटर। मतलब इंडिया का जो लैंड बाउंड्री जो है वो, मतलब इंडिया जितने तरफ से जो लैंड से जो घिरा हुआ है उसका टोटल लेंथ है 15,200 किलोमीटर। और जो इंडिया के जो कोस्ट लाइन का जो मेज़र जो है आइलैंड को मिला के, मतलब अंडमान एंड निकोबार और लक्षद्वीप दोनों को मिला के जो इंडिया का कोस्ट लाइन का जो मेज़र जो है वो 7,516.6 किलोमीटर।
और अगर हम लोग कोस्ट लाइन को मतलब आइलैंड के कोस्ट लाइन को अगर ना जोड़े तो इंडिया के मेन लैंड का जो कोस्ट लाइन का मेज़र होगा वो 6500 किलोमीटर है। यहाँ तक आई थिंक क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। इन द नॉर्थ ईस्ट एंड नॉर्थ वेस्ट इंडिया इज़ बाउंडेड बाय यंग फोल्ड माउंटेन्स। इंडिया का जो नॉर्थ जो है, नॉर्थ ईस्ट है और नॉर्थ वेस्ट जो है, वहाँ से इंडिया जो है एक यंग फोल्ड माउंटेन से घिरा हुआ है जिसका नाम है हिमालय। फोल्ड मतलब आप देखिए, ये जो स्ट्रक्चर जो होता है ना, इसको हम लोग फोल्ड स्ट्रक्चर बोलते हैं। यहाँ पे बीच बीच में आपको फोल्ड दिख रहा होगा, और हिमालय भी कुछ ऐसा ही है, इसीलिए यंग फोल्ड माउंटेन। South of about 22 degree north latitude, India narrows and finally extends towards the Indian Ocean. देखिए, साउथ में 22 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड से इंडिया धीरे धीरे पतला होने लगता है और वो इंडियन ओशन के टुवर्ड्स चला जाता है। देखिए यहाँ से देखिएगा आप कि इंडिया ऐसा हो गया है नीचे से, यहाँ पे 22 डिग्री लैटिट्यूड है, वहाँ से वो धीरे धीरे नैरो होने लगता है। ओके, और इट ऑल्सो डिवाइड्स इट इंटू टू सीज, द अरेबियन सी इन द वेस्ट एंड द बे ऑफ बंगाल इन इट्स ईस्ट। और ये जो बनता जो है स्ट्रक्चर नैरो सा, वो दो सी को डिवाइड करता है। एक होता है अरेबियन सी वेस्ट में, इंडिया के वेस्ट में, और एक बे ऑफ बंगाल जो कि ईस्ट में है इंडिया के। और द लैटिट्यूडनल एंड लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट ऑफ इंडियाज़ मेन लैंड इज़ अबाउट 30 डिग्री। मतलब इंडिया का लैटिट्यूडनल और लॉन्गिट्यूडनल जो एक्सटेंट जो है इंडियन मेन लैंड का, वो अबाउट 30 डिग्री के अराउंड है। द स्टैंडर्ड मेरिडियन 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट passing through Mirzapur, Uttar Pradesh, is taken as the Indian standard time for whole country. जो स्टैंडर्ड मेरिडियन है इंडिया का, जिसका लॉन्गिट्यूड है लैटिट्यूड है 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट, वो उत्तर प्रदेश मिर्ज़ापुर से पास होता है। उत्तर प्रदेश में एक मिर्ज़ापुर नाम का एक सिटी है, उससे पास होता है, और उसी को हम लोग इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के मतलब वहीं पे हमारा इंडियन स्टैंडर्ड टाइम वो डिटरमाइन होता है पूरे हमारे इंडिया कंट्री के लिए। ओके, और लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट क्या होता है? तो लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट से क्या होता है, मतलब उसे हमारे कुछ फ़र्क पड़ता है कि नहीं, कुछ अर्थ पे कोई फ़र्क पड़ता है कि नहीं? हाँ, तो कुछ फ़र्क पड़ता है। इन्फ्लुएंसेस द सनराइज़ एंड सनसेट फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, मतलब ये हमारे सनराइज़ और सनसेट को इन्फ्लुएंस करता है फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। और लैटिट्यूडनल एक्सटेंट से क्या होता है? इन्फ्लुएंसेस द ड्यूरेशन ऑफ डे एंड नाइट एज वन मूव फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, मतलब ये डे और नाइट के ड्यूरेशन को इन्फ्लुएंस करता है बस। नॉटिकल माइल किसे कहते हैं? डिस्टेंस ऑफ वाटर इज़ मेजर्ड इन नॉटिकल माइल, मतलब वाटर में जो डिस्टेंस मेज़र किया जाता है उसे नॉटिकल माइल बोलते हैं। ओके, और अर्थ का जो रोटेशन होता है, ये हमें पता होगा कि अर्थ 24 घंटे में एक रोटेशन करता है। यहाँ देखिए यहाँ पे आप देख सकते हो 360 डिग्री में 24 आवर्स। ओके, 1 डिग्री इज़ इक्वल टू 4 मिनट और 15 डिग्री इज़ इक्वल टू 1 आवर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपके मतलब ज्योग्राफी के न्यूमेरिकल्स में भी काम आता है, तो इसे आप ध्यान रखिएगा, ये और ये। ओके, अब आगे चलते हैं। हाँ, तो देखिए इंडिया 2 हेमिस्फेयर में डिवाइडेड है, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर और साउदर्न हेमिस्फेयर में। नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में जो होता है ना, वो वहाँ पे 21 मार्च से 23 सितंबर तक डायरेक्ट सन रेज आते हैं, मतलब वहाँ पे उस समय तक समर मान के चल सकते हैं आप। और जो साउदर्न हेमिस्फेयर होता है, वहाँ पे 23 सितंबर टू 21 मार्च में समर रहता है, डायरेक्ट सन आता है। ओके, तो आई थिंक ये आपको एकदम क्लियर हो गया होगा कि नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में 21 मार्च से 23 सितंबर तक रहता है डायरेक्ट सन, मतलब समर, ये देख सकते हो आप। और जो साउदर्न हेमिस्फेयर है, वहाँ पे 23 सितंबर से 21 मार्च तक रहता है डायरेक्ट सन। ओके, नो प्रॉब्लम। चलिए ठीक है, चलते हैं हम लोग आगे।
अब बात करते हैं इंडिया के नेबरिंग कंट्रीज़ की। तो इंडिया हैज़ 28 स्टेट्स एंड 8 यूनियन टेरिटरीज़। ये हम लोग सभी को पता है कि इंडिया के पास 28 स्टेट्स और 8 यूनियन टेरिटरीज़ है। ये उतना की नई बात नहीं है। ओके, ये एक सेकेंड। हाँ, और राजस्थान इज़ द लार्जेस्ट स्टेट वाइल गोवा इज़ द स्मॉलेस्ट स्टेट इन टर्म्स ऑफ एरिया। एरिया के हिसाब से राजस्थान जो है वो लार्जेस्ट स्टेट है और गोवा जो है वो सबसे स्मॉलेस्ट स्टेट है इंडिया के एरिया के आधार पर। और मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, हरियाणा एंड झारखंड डू नॉट हैव एन इंटरनेशनल बॉर्डर एंड आर लैंडलॉक्ड स्टेट्स। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, हरियाणा और झारखंड जो है ये हमारे कुछ ऐसे स्टेट है जिनका कोई इंटरनेशनल बाउंड्रीज नहीं है, मतलब किसी दूसरे कंट्रीज़ के साथ ये अपना लैंड बाउंड्री शेयर नहीं करते हैं। ओके, ये इसलिए इन्हें हम लोग लैंड लॉक स्टेट भी बोलते हैं। ठीक है, और इंडिया शेयर्स इट्स लैंड बाउंड्रीज विथ द फॉलोइंग कंट्रीज़। इंडिया जो है अपना लैंड बाउंड्री इन सभी कंट्रीज़ के साथ शेयर करता है। पहले अफ़गानिस्तान एंड पाकिस्तान इन द नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन से अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के साथ, चाइना, नेपाल एंड भूटान इन द नॉर्थ में चाइना, नेपाल और भूटान के साथ, बांग्लादेश एंड म्यांमार इन द ईस्ट, बांग्लादेश और म्यांमार के साथ ईस्ट में करता है। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। और श्रीलंका एंड मालदीव्स इन द साउथ, श्रीलंका और मालदीव्स के साथ साउथ में करता है। ठीक है, और द वाटर बॉडीज़ पाक स्ट्रेट एंड गल्फ ऑफ मन्नार सेपरेट इंडिया एंड श्रीलंका फ्रॉम इंडिया। जो दो वाटर बॉडीज़ है पाक स्ट्रेट और गल्फ ऑफ मन्नार, ये इंडिया और श्रीलंका को सेपरेट करता है। यहाँ पे आप इंडिया का जो मैप जो होगा वहाँ पे आप ऐसा कुछ लाइन देखते हो, वही है पाक स्ट्रेट और गल्फ ऑफ मन्नार। ठीक है, अब बात करते हैं इंडिया के कौन कौन से स्टेट इंटरनेशनल बाउंड्री शेयर करता है और किसके साथ। देखिए, पाकिस्तान के साथ जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख, पंजाब, राजस्थान और गुजरात, ये सभी स्टेट। चाइना के साथ लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। ओके, ये सभी स्टेट करते हैं। बांग्लादेश के साथ वेस्ट बंगाल, बिहार, मेघालय, असम, त्रिपुरा, ये सभी करते हैं। नेपाल के साथ उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, सिक्किम, वेस्ट बंगाल, ये सभी करते हैं। म्यांमार के साथ अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिज़ोरम, ये सभी स्टेट्स करते हैं। ओके, यहाँ तक आई थिंक क्लियर हो गया होगा। अब बस हम लोग एंडिंग पे पहुँच ही गए। भूटान के साथ सिक्किम करता है, वेस्ट बंगाल करता है, असम करता है, अरुणाचल प्रदेश करता है। ओके, अफ़गानिस्तान के साथ एक ही है वो यूनियन टेरिटरी, लद्दाख करता है। अब जानते हैं स्ट्रेट क्या होता है। अ स्ट्रेट इज़ अ नैरो बॉडी ऑफ वाटर दैट कनेक्ट्स टू लार्जर बॉडीज़ ऑफ वाटर। मतलब एक स्ट्रेट एक ऐसा पतला सा एक वाटर का बॉडी है जो दो बड़े वाटर बॉडीज़ को एक जगह पे कनेक्ट करता है। मान लीजिए ये एक वाटर बॉडी है, ये एक वाटर बॉडी है, ये एक वाटर बॉडी है, यहाँ पे एक पतला सा स्ट्रीम है, ये इन दोनों को कनेक्ट कर देता है। ठीक है, बे क्या होता है। अ बे इज़ अ बॉडी ऑफ वाटर दैट इज़ पार्टली सराउंडेड बाय लैंड, इट इज़ यूजुअली स्मॉलर देन गल्फ। देखिए, बे एक एक बॉडी ऑफ वाटर है जो लगभग हर जगह से पानी से लैंड से घिरा हुआ रहता है और ये गल्फ से छोटा होता है। जैसे कि आपने बे ऑफ बंगाल सुना होगा, वो देखिए यहाँ पूरा इंडिया से मतलब लगभग घिरा हुआ है, ये पूरा रीजन उसका इंडिया से ही घिरा हुआ है। ओके, तो उसी को हम लोग बे बोलते हैं। फिर गल्फ, द गल्फ इज़ अ पोर्शन ऑफ द सी दैट इज़ ऑलमोस्ट सराउंडेड बाय लैंड एक्सेप्ट वन नैरो ओपनिंग। तो गल्फ जो एक ऐसा पोर्शन ऑफ सी होता है जो लगभग लैंड से घिरा हुआ होता है, लेकिन उसका एक नैरो ओपनिंग होता है। जैसे कि आपने गल्फ ऑफ मन्नार सुना होगा, गल्फ ऑफ कच्छ सुना होगा, ये सभी वही होते हैं, उसी का एग्जाम्पल है। कैनल, a canal is a man-made waterway that allow boats and ships to pass from one body of water to another। मतलब कैनाल एक ऐसा मैन-मेड वाटरवे, मतलब वो ह्यूमन के द्वारा बनाया हुआ वाटरवे होता है जिसमें से बहुत सारे शिप्स, बोट्स एक बॉडी ऑफ वाटर से दूसरे वाटर बॉडी पे जाते हैं। तो इसी के साथ हमारा चैप्टर यहीं पे ख़त्म होता है। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा।
और शायद इससे आपकी एग्ज़ाम में हेल्प भी हो सकती है। और इसके जो नोट्स का मैं पीडीएफ जो हूँ ना वो डिस्क्रिप्शन लिंक में डाल दूँगा, वहाँ से आप इसका नोट्स देख सकते हैं। ओके, तो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम।